फीमेल्स में एक कंडीशन है मेनोपॉज। जब फीमेल्स की एज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 40 या 45 के ऊपर हो जाती है, तो धीरे धीरे उनकी पीरियड्स बंद हो जाते हैं, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल धीरे धीरे बंद हो जाती है और ऐसी कंडीशन को हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से मेल्स में भी जब उनकी उम्र बढ़ जाती है, यानी कि 40 से 45 के बीच में जब उनकी एज हो जाती है, तो उस समय धीरे धीरे उनके हार्मोन, उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी होने लगती है और जिसकी वजह से एक ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है जिसे कि हम मेल एंड्रोपॉज कहते हैं या मेल मेनोपॉज कहते हैं। इसे हम एडम्स सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। एडम्स सिंड्रोम में दोस्तों सबसे प्रमुख सिम्टम ये होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, आसानी से पेशेंट बहुत ज़्यादा थक जाता है, उनमें सेक्स की इच्छा धीरे धीरे कमी होने लगती है, साथ ही शरीर में फैट बढ़ने लगता है, मसल मास में कमी आने लग जाती है, मूड स्विंग होता रहता है, यानी कि थोड़ी थोड़ी बात पे चिड़चिड़ा हो जाना, गुस्सा आ जाना, इरिटेबल होना, ये सभी कॉमन सिम्टम्स होते हैं। तो इस कंडीशन को ही हम लोग मेल मेनोपॉज या फिर एंड्रोपॉज या फिर एडम सिंड्रोम कहते हैं। एडम सिंड्रोम होने के बहुत सारे पॉसिबल कारण हैं, जैसे कि अगर आपके टेस्टिस में जहाँ से कि टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है वहाँ पर किसी तरह की इंजरी हो जाए या फिर वहाँ पर कोई बीमारी हो जाए, उसके साथ ही आपके हाइपोथैलेमस में कोई इंजरी हो जाए या फिर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इस तरह की कंडीशन पैदा होती है। टेस्टोस्टेरोन हमारे शरीर के जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं उनके डेवलपमेंट में इसका बहुत ही प्रमुख रोल है। जैसे कि हमें जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आती है, जैसे कि दाढ़ी मुछाना या फिर हमारे साइड में हेयर का ग्रोथ करना या फिर हमारी वॉइस चेंज होना या फिर हमारे जो भी मेल सेक्सुअल कैरेक्टर हैं उनको डेवलपमेंट करने का इसका सबसे बड़ा रोल है। इसके चलते ही हमें सेक्स की ड्राइव आती है, सेक्स की इच्छा भी होती है, बोन डेंसिटी को मेंटेन करती है, मसल मास को मेंटेन करती है। और ट्रीटमेंट की बात करूँ तो दोस्तों होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। बहुत सारी मेडिसिन है जो कि हमारे शरीर में इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्री मैच्योर एजुकेशन या सेक्सुअल वीकनेस में बहुत अच्छा काम करती हैं। इसमें सबसे अच्छी मेडिसिन है दोस्तों एग्नेस कैस्टस। एग्नेस कैस्टस का सबसे प्रमुख सिम्टम्स है कि इसमें सेक्सुअल इच्छा की कमी हो जाती है, डिजायर की कमी हो जाती है। तो एग्नेस कैस्टस आपके हार्मोन लेवल को ये मेंटेन करती है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ या फिर प्री मैच्योर एजुकेशन हुआ, इसको मेंटेन करती है। उसके साथ में दूसरी मेडिसिन है दोस्तों सेलेनियम। ये हमारे मिनरल्स डिफिशिएंसी को इंडिकेट करती है और ऐसी कंडीशन में जो मिनरल डिफिशिएंसी की वजह से उत्पन्न होती है, जैसे कि लो सेक्स ड्राइव हो गया या प्री मैच्योर एजुकेशन हुआ या शरीर में सेक्स की इच्छा की कमी हो जाना, तो उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करती है। उसके बाद एक और मेडिसिन है दोस्तों कैलेडियम। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा टोबैको का सेवन करता है या अल्कोहल का कंजम्पशन करता है और उसकी वजह से अगर उसकी सेक्सुअल लाइफ अफेक्टेड होती है, तो वहाँ पे कैलेडियम बहुत ही अच्छा काम करती है। तो लाइकोपोडियम, अगर किसी के शरीर में बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो, परफॉर्मेंस प्रेशर रहता हो और उसकी वजह से उसकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या होती हो या प्री मैच्योर एजुकेशन की समस्या होती है, तो वहाँ पर लाइकोपोडियम का बहुत ही अच्छा काम है, वो उसको बहुत ही अच्छे से मेंटेन करती है और धीरे धीरे ये समस्या दूर हो जाती है। किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स के अंडर में अगर आप ये मेडिसिन को लेते हैं, उचित मात्रा में लेते हैं, प्रॉपर डोज में लेते हैं, प्रॉपर समय तक लेते हैं, तो आपकी जो समस्या है ये धीरे धीरे इम्प्रूव कर जाएगी। और दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।